क्या जंतर मंतर पर आधी रात कोई ऐसा खेल होने जा रहा था जिसकी भनक लगते ही प्रदर्शनकारी अलर्ट हो गए। रात के करीब 1 बज रहे थे। आखिर ट्रक वहां पर क्यों पहुंचा? बैरिकेड्स को लेकर के ऐसा क्या हुआ कि अचानक हंगामे की खबरें आने लगी? और सबसे बड़ा सवाल कि सीजीपी क्यों कह रही है कि उनके प्रदर्शन स्थल को छोटा करने की कोशिश की जा रही है? दरअसल दोस्तों, सीजीपी के प्रोटेस्ट से यानी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से बड़ी खबर आ रही है। आज धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है। कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पहले दिन हमने देखा किस तरीके से 21 तारीख को 1 बजे, दोपहर के 1 बजे विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। उसके बाद फिर अगले दिन जो है निकला, फिर पूरी रात प्रदर्शन हुआ, फिर 23 तारीख को पूरा दिन हुआ, पूरी रात हुआ, और अब 24 तारीख को पूरी रात विरोध प्रदर्शन हुआ है। और यह आरोप लगाया जा रहा है कि अचानक बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की जा रही है, ट्रक अंदर आया, इस तरीके से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या धरना प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्यों रात भर बैठ करके जो है आधी रात को 1 बजे बैठ करके जो है देशभक्ति के गाने गाते हुए छात्र विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए? आप सोचिए, आप कल्पना करके सोचिए कि ऐसे वक्त में, ऐसी भीषण गर्मी में सड़क पर सो करके कांग्रेस जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बार बार अभिजीत दीप जो है आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर कि कभी जो है आधार कार्ड मांगा जा रहा है, कभी डिटेल मांगी जा रही है और बार बार परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि रात के अंधेरे में 1 बजे के करीब छात्रों को उठना पड़ा और विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश हो रही थी, कुछ गाड़ियां भी आने की कोशिश हो रही थी। यह पूरा जो है आरोप लगाया जा रहा है। मैं आरोप के आधार पर बता रहा हूं। सीजीपी ने क्या आरोप लगाया? सबसे पहला ट्वीट आया रात को 1 बजे, फेल्ड अटेम्प्ट बाय दिल्ली पुलिस टू ब्रिंग ट्रक इनसाइड जंतर मंतर टू सीज, यानी कि जो सीज है, सीज करने के लिए द प्रोटेस्ट साइड, कॉकरोच आर वेक एंड फाइटिंग द सिस्टम। यानी ये कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में 1 बजे के करीब जो है अचानक से कोई ट्रक आ रहा है और जंतर मंतर को शायद सीज करने की कोशिश की जा रही है, प्रोटेस्ट को सीज करने की कोशिश की जा रही है। कॉकरोच तुरंत उठते हैं और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। लिखा है सीजीपी का दावा कि प्रदर्शन स्थल को छोटा करने के लिए दिल्ली पुलिस ट्रक को जंतर मंतर के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। सीजीपी समर्थकों का कहना है कि वो पूरी रात जग करके प्रदर्शन स्थल की निगरानी कर रहे हैं और अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए डटे हुए हैं। यह सीजीपी की तरफ से ट्वीट आया। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद एक और ट्वीट आया। लिख रहे हैं रात के अंधेरे में दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर बैरिकेड्स को खिसकाकर प्रदर्शन स्थल को और छोटा करने की कोशिश शुरू की। इसकी भनक लगते ही सीजीपी के समर्थक और प्रदर्शनकारी तुरंत बैरिकेड्स के पास पहुंच गए और पुलिस की कथित गुप्त योजना को अंजाम देने से रोकने के लिए वहां पर डट गए। तो दोस्तों, कल के दिन ये दो बातें हुई कि धरना प्रदर्शन को छोटा करने के लिए जो है ट्रक को अंदर लाया जा रहा है, इस तरीके की आरोप लगाए गए। तो कभी बैरिकेडिंग को लेकर के बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग को जो है छोटा कर दिया गया कि धरना प्रदर्शन को छोटा किया जा सके। तो ये रात के अंधेरे में सब कुछ हो रहा है। अब सवाल यह है कि रात के अंधेरे में ये बैरिकेडिंग्स लगा करके या हटा करके जो भी आरोप लगा रहे हैं वो क्यों नौबत आ रही है? कांग्रेस जनता पार्टी को क्यों कहना पड़ रहा है कि रात के अंधेरे में जंतर मंतर पर ट्रक को अंदर लाया जा रहा है, हमारे प्रदर्शन को छोटा करने की कोशिश की जा रही है, यानी उस स्थल को छोटा करने की कोशिश की जा रही है, यह आरोप लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि रात के अंधेरे में यह सब करने की क्या जरूरत है? पहला चीज। दूसरा कि क्या इस प्रदर्शन से क्या सरकार डरने लगी है कि यह प्रदर्शन अब खाली होने वाला नहीं रहा? तीसरा सवाल, भले ही कुछ लोग जाकर के ये कह रहे हैं कि उस विरोध प्रदर्शन में लोग नहीं आ रहे हैं, तो इसका भी जवाब है। जवाब यह है कि आप देखिए कि जिस धरना प्रदर्शन में पिछले 3 दिनों से, आज चौथा दिन है, पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है, रात दिन ऐसे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो आराम करने के लिए कुछ तो होगा ना समय, जब लोग सोने के लिए जाएंगे, निकलेंगे वहां से। तो सुबह सुबह का एक वीडियो निकाल करके वायरल कर देते हैं कि धरने का चौथा दिन, धरने का तीसरा दिन, दोपहर का 1 बज रहा है, कोई प्रदर्शनकारी नहीं आए। लेकिन रात की तस्वीरें जो है कोई नहीं दिखाना चाहता। मैं आपको रात की तस्वीरें दिखाता हूं। ये जरा रात की तस्वीरें देखिए। ये रात की 1 बजे की तस्वीरें हैं, ये दूसरी रात की 2 बजे की तस्वीरें हैं। बताइए, रात में इतनी भीड़ है
तो सोचिए कि जो लोग रात में जगेंगे, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो दिन में कैसे आ पाएंगे। और यही कारण है दोस्तों कि शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद वहां भीड़ आनी शुरू होती है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं जब भी जाता हूं 4-5 बजे के करीब, आप देखिए जा करके वहां पर उस धरना स्थल पर हजारों की तादाद में लोग आ जाते हैं। मैं ये एग्री करता हूं कि सुबह सुबह लोग नहीं रहते हैं, जाहिर तौर पर सुबह लोग रहेंगे क्यों वहां पर। फिर भी सुबह सुबह ये समझिए कि 100-200 से भी ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन शाम होते होते वही हजारों में तब्दील हो जाते हैं। जितने भी यूपीएससी और एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों से मेरी अपील है और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कल के दिन मंच आपके लिए रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनी थी। कॉकरोच जनता पार्टी राजनीति करने के लिए नहीं बनी थी। कॉकरोच जनता पार्टी बनी है युवाओं की आवाज बनने के लिए। तो कल जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो कल यहाँ पर आइए 5 बजे, अपनी बात रखिए। हम चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी बात देश भर में पहुंचे। तो राजेंद्र नगर, तो अचानक एकाएक रात के अंधेरे में ये सब क्यों किया जा रहा है? अब इसको लेकर के हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर जवाब नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो ये आरोप लगाया जा रहा है, मैं उस आरोप के आधार पर मैं खबर बता रहा हूं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार लोग उसमें आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आज के दिन भी जो नीट का एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं, उनको इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया गया, बुलाया गया है। सीसीबी प्रमुख जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि आप लोग आइए, ज्वाइन करिए। जो एस्पिरेंट हैं, नीट पेपर के जो एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं, जो किसी कारणवश से रह गए, वो सब लोग आइए और इस प्रोटेस्ट पे हिस्सा बनिए। देखना होगा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन आगे चल रहा है, क्या कुछ होगा। लेकिन सवाल यह है कि कल के दिन भी पूरे दिन जो खबरें आई कि पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए, आरोप बार बार लगाते हुए नजर आए, और आज खबर यह आ रही है कि रात के अंधेरे में प्रदर्शनकारियों को या प्रदर्शन स्थल को छोटा करने की कोशिश की गई, चाहे बैरिकेडिंग के द्वारा, चाहे उस ट्रक के द्वारा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा। अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।